बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए हाल ही में एक राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने दो नए विभागों, उच्च शिक्षा विभाग और नागर विमानन विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली की योजना तैयार की है। इस कदम से न केवल प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि राज्य के हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। यहाँ पर खास बात यह है कि इन भर्तियों में अधिकारी स्तर से लेकर कर्मचारी स्तर तक के पद शामिल होंगे, जिससे अलग अलग शैक्षणिक योग्यताओं वाले अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी पाने का मौका मिल सकेगा। सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार इन दोनों विभागों में कुल 260 नए पदों का सृजन किया जाएगा। ये प्रस्ताव पहले ही वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर चुका है और अब इसे राज्य कैबिनेट की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अगली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। जैसे ही कैबिनेट से हरी झंडी मिलती है, भर्ती प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग में कुल 161 पद सृजित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। विभागीय कामकाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यहां 16 विभिन्न प्रशाखाएं बनाई जाएंगी। प्रत्येक प्रशाखा का नेतृत्व अधिकारी स्तर के पदाधिकारी करेंगे, जिससे विभाग की कार्यक्षमता और निगरानी व्यवस्था मजबूत होगी। इन पदों में प्रशाखा सहायक की संख्या सबसे अधिक होगी। कुल 48 सहायक पद बनाए जाने का प्रस्ताव है और ये सहायक विभागीय फाइलों के निष्पादन, योजनाओं के क्रियान्वयन और अन्य प्रशासनिक कार्यों में अहम भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा उच्च वर्गीय और निम्न वर्गीय लिपिक, चालक और कार्यालय परिचारी जैसे पद भी शामिल किए गए हैं। ये बहाली न केवल विभागीय कार्यों में दक्षता बढ़ाएगी, बल्कि उच्च शिक्षा से जुड़ी नीतियों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहायक होगी। दूसरी ओर अगर नागर विमानन विभाग की बात करें तो कुल 99 पदों का सृजन प्रस्तावित है। यह विभाग राज्य में हवाई सेवाओं के विस्तार, एयरपोर्ट विकास और विमानन से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की निगरानी करता है। बिहार में हवाई संपर्क को मजबूत करने और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अधिकारी और कर्मचारी स्तर के नए पदों का सृजन किया जा रहा है। चयन प्रक्रिया और पारदर्शिता की अगर बात करें तो सरकार ने चयन प्रक्रिया को लेकर भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारी स्तर के पदों पर नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के माध्यम से की जाएगी, तो वहीं सहायक लिपिक, चालक और कार्यालय परिचारी जैसे पदों के लिए चयन बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कराया जाएगा। इस व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया न केवल पारदर्शी और निष्पक्ष होगी, बल्कि नियमों के अनुसार भी होगी। हालांकि फिलहाल इन पदों के सृजन की अंतिम मंजूरी कैबिनेट से मिलना बाकी है। वित्त विभाग की सहमति मिल चुकी है और केवल औपचारिक स्वीकृति शेष है। खबरों की अगर माने तो जैसे ही कैबिनेट से हरी झंडी मिलेगी, संबंधित आयोगों के माध्यम से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। युवाओं के लिए सुनहरा अवसर मिलने वाला है। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी के बीच ये खबर युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर वे अभ्यर्थी जो लंबे समय से बीपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए यह बहाली एक सुनहरा अवसर साबित हो सकती है। उच्च शिक्षा और नागर विमानन विभाग में नौकरी मिलने से न केवल स्थायी रोजगार मिलेगा, बल्कि प्रशासनिक अनुभव और करियर में आगे बढ़ने के अवसर भी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये पहल बिहार सरकार की रोजगार सृजन नीति में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है और राज्य के युवाओं में नई उम्मीदें भी जगा रही है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।